चर्चा के विषय केवल भगवान और भगवान की भक्ति ही होता है, दूसरे किसी विषय के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। और इस विषय की चर्चा से उनको क्या फायदा होता है? न तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये दो शब्द को ध्यान से सुनिए, तुष्यन्ति और रमन्ति। तुष्यन्ति कहते तुष्टि, सैटिस्फैक्शन। इस दुनिया में जितने प्राणी है सभी का अंतरतम प्रदेश में अगर देखा जाए ढूंढ करके, सभी इसी को ढूंढ रहे हैं, संतुष्टि को ढूंढ रहे हैं, सैटिस्फाइंग होना चाहते हैं, है ना? नहीं जावतीय प्रकार क्रिया कर्म के द्वारा दे आर सर्चिंग फॉर सैटिस्फैक्शन। वही तुष्टि तो नहीं मिल रहा है ना? नहीं, इसी को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ये मिलता है। और केवल सैटिस्फैक्शन नहीं, रमन्ति च, प्लीजर, हैप्पीनेस, सुख और शांति, यही सबके सपना ही है ना। जो भी चाहते हैं जैसी भी प्रकार है ना, तो यहाँ भगवान कहते हैं सुख और शांति ये दोनों, रमन्ति च तुष्यन्ति च, सैटिस्फैक्शन एंड प्लीजर। ये कैसे प्राप्त होता है? न भगवान के बारे में बातचीत श्रवण करके, तुष्यन्ति च रमन्ति च। जीवन में यही दो ही मुख्य लक्ष्य है। प्रत्येक प्रकार के क्रिया कर्म प्रयास इसी लक्ष्य के लिए किया जाता है, तो इसी से प्राप्त हो सकता है। तो वो भक्तों का इस प्रकार के संग होना चाहिए आपस में। और जो अभी इस प्रकार के भक्त नहीं है, अगर इस प्रकार के भक्तों की संग में आएंगे तो उनका भी इसी प्रकार स्थिति आएगा, तो भी तुष्टि, शांति और आनंद अनुभव करेंगे। और इसी के कारण भगवान ने अपने भक्तों को बीच बीच में इस धरातल पर भेजते हैं। यद्यपि भगवान के भक्तगण इसी धरती के लायक नहीं है, वो तो भगवत धाम में रहने वाले हैं, लेकिन हम जैसे बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए भगवत इच्छा के अनुसार उन लोग में आते हैं। वो लोग तकलीफ उठाकर आते हैं हम लोग के भलाई के लिए। किस लिए आते हैं? संग देने के लिए आते हैं। तो उनका संग हमको लेना चाहिए। भक्तों का संग से ही रंग होता है।